हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज मैं उर्दू ग्रामर की वीडियो लेकर आई हूँ व्हाइट बोर्ड के साथ, ताकि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के थ्रू अच्छे से समझा सकूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाहिद और जमा। वाहिद और जमा किसको कहते हैं? वाहिद क्या होता है? एक, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सिंगुलर, और हिंदी में कहते हैं एक वचन। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। वाहिद किसको कहते हैं? एक शख्स या एक चीज को क्या कहा जाता है? वाहिद कहा जाता है, यानी सिंगुलर। अब देखिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये क्या है? वाहिद है, यानी एक मार्कर है। अगर मेरे हाथ में दो मार्कर होते तो क्या होता? ये प्लूरल होता। तो वाहिद किसको कहते हैं? जिसमें किसी एक चीज या किसी एक शख्स का जिक्र किया जाए उसको कहते हैं वाहिद। मिसाल देखते हैं। लड़का, मस्जिद, दिल्ली। अब किताब, लड़का, मस्जिद, दिल्ली, ये सब क्या है? वाहिद हैं। किताब यानी एक किताब, मस्जिद यानी एक मस्जिद। तो इनमें सिर्फ एक का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजों का जिक्र किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। जैसे एक किताब है तो इसकी जमा जो बनाएंगे वो क्या है? किताबें। एक लड़का है तो उसकी जमा क्या होगी? लड़के, यानी लड़का वाहिद है और लड़के प्लूरल हैं। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन हैं हिंदी के एतबार से। आइए अब देखते हैं जमा किसको कहते हैं, यानी प्लूरल किसको कहते हैं? बहुवचन। जमा यानी प्लूरल वो इसम है जिसमें एक से ज्यादा चीजों का जिक्र किया जाए, चाहे वो शख्स हो। शख्स की जमा क्या होती है? अशखास, यानी जिसमें किसी अशखास का जिक्र किया जाए। अस्मा यानी नामों का जिक्र किया जाए, उसको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। जमा यानी प्लूरल, और हिंदी में क्या कहेंगे? बहुवचन। अब इसकी मिसाल देखते हैं हम। मिसाल क्या है? लड़के, मसाजिद, बेटियां, असातिजा। लड़के क्या है? जमा है। इसका सिंगुलर जो होगा वो होगा लड़का। अब दूसरे नंबर पे क्या है? मसाजिद, इसका सिंगुलर क्या है? मस्जिद। तीसरे नंबर पे क्या है? बेटियां, इसका सिंगुलर है बेटी। और चौथे नंबर पे है असातिजा, इसका सिंगुलर है उस्ताज। तो देखिए ये क्या है? सब प्लूरल हैं। इसके अलावा वाहिद और जमा की मिसाल क्या क्या है? जैसे घोड़ा वाहिद है और घोड़े जमा हैं, और जूता वाहिद है, जूते जमा हैं, ताला वाहिद है, ताले जमा हैं। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं, आप देख लीजिएगा, और मैं इसके बाद नोट भी करा दूंगी इस पर, आप नोट कर लीजिएगा। और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड पे मेरी पहली वीडियो है, इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूंगी। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप लोगों को वाहिद और जमा की डेफिनेशन में फर्क अच्छे से वाजे हो गया होगा। इस वीडियो में फिर आऊंगी आपके सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।